मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एसटीएफ प्रयागराज ने पेट्रोल पंप पर पकड़ा एक ट्रक नकली केमिकल, ड्राइवर समेत 4 गिरफ्तार। अति प्राचीन पांडवकालीन मंदिर से निकली बाबा की शाही सवारी, 5 गांव से करीब 9,000 श्रद्धालु हुए शामिल। चूरू के तारानगर में भाजपा नेता राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में चल रहा धरना आज छठे दिन हुआ समाप्त। 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपाइयों द्वारा चल रहा था धरना। हथियारों से लैस 8 नकाबपोश बदमाशों ने मंदिर को बनाया निशाना, हथियारों के बल पर मंदिर में की लाखों की लूट। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के ग्राम कोटेसरा में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत को सफल बनाने के लिए हुआ पंचायत का आयोजन। महापंचायत में अनुशासन के साथ पहुंचने की गई अपील। और अब खबरें विस्तार से। एसटीएम प्रयागराज ने पेट्रोल पंप पर एक ट्रक नकली केमिकल पकड़ा है। इस मामले में ड्राइवर समेत 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पंप को भी सीज कर दिया गया है। देखिए राहुल पाल की ये पूरी रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर गोपालपुर स्थित एसआर पेट्रोल पर अरसे से चल रहे नकली पेट्रोल और डीजल के खेल का भांडाफोड़ हुआ। एसटीएफ प्रयागराज की बड़ी कार्रवाई में हुआ उजागर। देर रात से जारी छापेमारी में तिलका पेट्रोल पंप पर एक टैंकर नकली केमिकल और पंप की टैंक से बरामद हुआ। एसटीएफ ने ड्राइवर समेत पंप के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया और पंप को सीज कर दिया। सूत्रों की माने तो इस पंप से जिले के विभिन्न इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भी नकली डीजल और पेट्रोल को बेचा जाता था। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि 4 साल पहले इस पंप का लाइसेंस निरस्त हो चुका था। अदालत से स्टे लेकर जारी था खेल। आपूर्ति विभाग और बाट माप की मिलीभगत से बिना लाइसेंस चल रहा था बंद पेट्रोल पंप। एसटीएफ की कार्रवाई से पेट्रोलियम डीलर में हड़कंप मच गया। डर के चलते कई पेट्रोल पंप बंद करके स्टाफ फरार हो गए। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि जिले के कई पेट्रोल पंपों पर यही से सप्लाई किया जा रहा था नकली पेट्रोल। एसटीएफ के इंस्पेक्टर अतुल सिंह की टीम ने कार्रवाई आपूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारी तलब किए गए। कई सैंपल लेने के बाद पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। पंप मालिक दूर से अब कुछ देखते रहे लेकिन पेट्रोल पंप पर नहीं आए। अन्य पंप संचालक भी इस बाबत जानकारी से बेचैन रहे। बड़ा सवाल, पंप का लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद कैसे चल रहा था पेट्रोल पंप? आखिर क्यों पूर्ति विभाग ने जिम्मेदारी नहीं ली और इस ओर ध्यान नहीं दिया? इस बाबत आपूर्ति विभाग के एआरओ ने बताया कि नायरा ने भी संचालन रोक दिया था, जिसके बाद हमने पंप के मालिक को पंप बंद करने को पत्र लिखा था लेकिन पंप को बंद नहीं किया गया। केमिकल रायबरेली से अंबेडकर नगर के लिए निकला था लेकिन वहां न ले जाकर रात में इस पंप पर अनलोड किया जा रहा था। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। रात लगभग 12 बजे एसटीएफ की टीम द्वारा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन मिक्सचर टैंकर से उतरते समय पकड़ा गया है। तो उसी क्रम में विभाग को भी सूचना दी गई। विभाग के भी सभी लोग रात में ही आ गए थे और एसटीएफ द्वारा कई धाराओं में इनके खिलाफ जो लोग पकड़े गए हैं और पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। और विभाग द्वारा भी 3/7 के अंतर्गत। पेट्रोल पंप का मालिक कौन है? मनोज सिंह इसके प्रोपराइटर हैं। ये कब से बंद थी? अभी जनवरी में एक नायरा कंपनी से एक पत्र आया था कि इनकी आपूर्ति बंद कर दी गई है। तो उस पत्र के क्रम में विभाग द्वारा भी इनको पंजीकृत डाक से भेजा गया था कि आप लोग यदि तत्काल इसकी बिक्री बंद कर दें। यदि पाया गया कि आपके खिलाफ ये तरह किया जा रहा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज से पटरी पर दौड़ने लगी देश की सबसे छोटी रेलगाड़ी। जालौन जनपद से कोच से एट रेलवे स्टेशन तक संचालित होने वाली देश की सबसे छोटी रेल लाइन पर आज एक बार फिर से रेलगाड़ी दौड़ने लगी है, जिससे लोगों में भारी खुशी देखने को मिल रही है। देखिए मोहम्मद जीशान राइन की ये पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें, पिछले 1.5 साल से इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था, जिससे कोच नगर वासियों और क्षेत्रीय लोगों को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कोच का रेलवे स्टेशन भी वीरान पड़ा था, लेकिन क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा के अथक प्रयासों से आज 23 अगस्त से रेलवे द्वारा इस छोटी रेलगाड़ी का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे नगर वासियों और यात्रियों में भारी खुशी देखने को मिली। कोच नगरवासी इस ट्रेन को अपनी आन बान शान के रूप में देखते हैं। बस यही है, इसके चलते हुए मतलब बहुत हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वैसे बहुत दिक्कत होती थी, 8 जाना है और अगर कहीं भी जाना है जैसे ट्रेन तो 8 में जो रुकती हैं तो हम लोगों को फिर और ही जाना पड़ता था, टैक्सी से जाना पड़ता था। अब ये चल रहा है तो बहुत सही है हमारे लिए भी, पूरे नगरवासियों के लिए भी। टिकट को लेके क्या है? हमने 30 रुपए का टिकट लिया है 5 से 8 तक का। पहले कितने का आता था? पहले 10 रुपए का था शायद। तो अब बढ़ गए? अब बढ़ गए किराया। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी आज दोबारा निकलने को लेकर फिर से हंगामा हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने मांग के समर्थन में इंदौर कोटा राजमार्ग को छावनी चौराहे पर जाम किया। वहीं कांग्रेस विधायक विपिन बनखेड़े ने भी अपने समर्थकों के साथ बैजनाथ मंदिर पर डटे रहे। देखिए एमएल राठौर की ये पूरी रिपोर्ट।
विधायक सहित कुछ अन्य आंदोलनकारियों को भी पुलिस अपने वाहन में बिठाकर ले गई। छावनी नाके पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। भागते आंदोलनकारियों ने फिर वापस आकर पुलिस पर पथराव किया। पुलिस अब आक्रामक हो गई और आंदोलनकारियों को दौड़ा कर और छुपे आंदोलनकारियों को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मयंक राजपूत और अन्य को भी पुलिस अपने साथ ले गई। भादो मास के प्रथम सोमवार को श्रावण मास की अंतिम सवारी अति प्राचीन पांडवकालीन मंदिर हिमालेश्वर धाम से बाबा की शाही सवारी निकाली गई। बाबा दोपहर 2 बजे मंदिर प्रांगण से पालकी में सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ठाट बाट से निकले। सुबह से ही बाबा का रुद्राभिषेक करने के बाद पूजन अर्चन कर बाबा का मुखौटा पालकी में विराजित किया गया। सवारी के आगे जहां घुड़सवार बाबा को सलामी दे रहे थे तो डीजे की धुन पर हर एक भक्त बाबा की भक्ति में सराबोर था। भूत प्रेत के वेश में आगे आगे बाबा की सवारी और पीछे भक्त नृत्य कर रहे थे और अखाड़ों के द्वारा अलग ही करतब दिखाई जा रही थी। करीब 5 किलोमीटर का पैदल मार्ग तय करके शाम 6 बजे सवारी हनुमान मंदिर पहुंच गई। ग्राम सहित खाटसूर, देवली, नीमखेड़ी, बंजारी, चिराटिया, भीमपुरा, चोटिया खेड़ी, उमरसिगी के नागरिक अपने बाबा की एक झलक पाने के लिए पलक पावड़े बिछाकर बाबा के दर्शन को आतुर थे। ग्राम की गलियों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जगह जगह तोरण, ध्वजा पताका लगाई गई तो मकानों की छतों से नागरिकों के द्वारा फूलों की वर्षा की गई। हर कोई बाबा की भक्ति में डूबा हुआ था। काला पीपल के विधायक कुणाल चौधरी भी बाबा की सवारी में सम्मिलित हुए। लगभग ग्राम में 3 घंटों का सफर तय करके 4 बजे जैसे तैसे बाबा की शाही सवारी बाड़ी चौक पहुंची। बाबा की एक झलक पाने के लिए हर कोई उत्साहित था। कोरोना महामारी की मुक्ति की प्रार्थना करने के बाद लोग राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, जहां समिति के द्वारा बाबा का पूजन अर्चन कर पुष्प की वर्षा की गई। बस स्टैंड, राम मंदिर, बाड़ी चौक होते हुए सवारी हनुमान मंदिर पहुंची, जहां पर बाबा की महाआरती उतारी गई। इस दौरान विधायक कुणाल चौधरी भी अपने आप को रोक नहीं सके और युवाओं के और महिलाओं के बीच में जाकर नृत्य करने लगे। 10-15 गाँव की जनता रहती है और 10-11 साल हो गए करीबन निकालते तो कोई 10-15 गांव की रहती है। हमारा पास में गांव लग रहा है 10-15, सारा गांव की जनता यहीं आती है। उत्साह के साथ भाग ले रहे और सभी लोग प्रेम भाव के साथ बाबा महाकाल की सवारी को निकाल रहे हैं और उसी में मैं भाग लेना है। भोलेनाथ का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ पे बड़े भंडारे होते हैं और बड़े यहाँ पे यात्राएं और सारी निकलती है और बाबा भोले का एक बड़ा स्थान है। मैं भी उसमें लगा हूँ। इसको पर्यटन क्षेत्र भी घोषित करा जाए और धार्मिक पर्यटन के रूप में इसका विकास करा जाए ताकि बेहतर रूप से इसका विकास हो। इस क्षेत्र के अंदर बेहतर रूप से संभावना है, उसका विकास के लिए हम कोशिश करते हैं। 11 वर्ष से जब बाबा हिमालेश्वर महादेव की सवारी निकाली जाती है, जो हिमालेश्वर धाम से लेकर पूरे गांव में नगर भ्रमण करती है। इसके बाद में जगह जगह सवारी का स्वागत होता है, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी राधा कृष्ण मंदिर पे होगा, राम मंदिर पे होगा, चौराहों पे, हर चौराहों पे स्वागत होता है। यह सवारी एक धर्म को बल देने वाला विषय है, कार्यक्रम है, जिससे कि ऐसे आयोजनों से करते रहने से धर्मों को बल मिलता है, धार्मिक जागरूकता होती है, युवाओं में एकता आती है, समाज में एकता आती है और समाज के अंदर संस्कार का डेवलपमेंट होता है। इसलिए ऐसी यात्रा निकलना बहुत ज़रूरी है। हिमालेश्वर का स्थान हमारे इस क्षेत्र के लिए एक तीर्थ से कम नहीं है, एक तीर्थ के समान है और जहाँ बाबा भोलेनाथ की कृपा बरस रही है और हम सब लोग भी प्रयत्नशील हैं। अब मेरे सम्मुख ये जानकारी जैसे आती है तो मैं इसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा अनुसार इसका जिस स्वरूप में वो सब चाहते हैं, यहाँ के नागरिक चाहते हैं, जनता चाहती है, यहाँ के भक्तगण चाहते हैं, उस स्वरूप को प्रदान करने के लिए बाबा का आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे। हॉलमार्क नीति के विरोध में ज्वेलर्स हड़ताल कर रहे हैं। 1280 दुकानें बंद रखी गई है। 80 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के विरोध में आज देश भर में ज्वेलर्स हड़ताल पर हैं। गाजियाबाद में भी ज्वेलर्स की हड़ताल का खासा असर देखने को मिला है। जिले के डासना गेट इलाके में ज्वेलर्स की दुकानें, दर्जनों दुकानें बंद है। हड़ताल के दौरान सभी दुकानों पर ताले लटके हुए नजर आए। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद सराफा एसोसिएशन के महामंत्री गौरव गर्ग ने बताया कि आज देश भर में सुनार हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के विरोध में सांकेतिक हड़ताल पर है। सराफा व्यापारी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए किसी भी फैसले के विरोध में नहीं है। हॉलमार्किंग यूनिक आईडी लागू होने से छोटे सुनार को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हॉलमार्किंग यूनिक आईडी लागू होने से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। ब्रांडेड ज्वेलरी बेचने वाले विक्रेता चाहते हैं कि हॉलमार्किंग यूनिक आईडी लागू हो।
गौरव गर्ग ने आगे बताया कि गाजियाबाद में हड़ताल के दौरान सराफा की 1280 दुकानों पर ताला लटका हुआ है। आज हुई हड़ताल के चलते सराफा व्यापार को जिले में तकरीबन 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, गोविंदपुरम, राजनगर, सेक्टर 23, विजयनगर, प्रताप विहार समेत छोटी गलियों में भी सुनारों की दुकानें बंद है। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान सराफा व्यापारियों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द सराफा व्यापारियों के हित में ठोस कदम उठाएगी और समस्याओं का समाधान करेगी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं। अब महिलाओं से जो चाचा ने बात कही, उनसे आप नाम फ़ोन नंबर मांग लो तो बिल्कुल मना कर देंगी। आप काला कानून हम पे लागू करके इंस्पेक्टर राज लाना चाह रहे हैं। हम हॉलमार्क के विरोधी नहीं हैं, हम हॉलमार्क के पूरी तरह साथी हैं। HUID लागू नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी संस्था, अगर ये HUID लागू हुआ तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के 2 लाख ज्वेलर और अपने बंगाली कारीगर कम से कम 1 लाख बेघर हो जाएंगे। चूरू के तारानगर में भाजपा नेता राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में चल रहा धरना आज समाप्त हुआ। आपको बता दें कि बिजली, सिंचाई का पानी, शहर की सफाई में अव्यवस्थाओं और साहवा में बेघर हुए परिवारों को आवास दिलाने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ गढ़ कार्यालय के आगे भाजपाइयों द्वारा चल रहे धरने ने आज 6वें दिन विशाल रूप ले लिया। उपनेता प्रतिपक्ष चूरू विधायक राजेंद्र राठौर भी धरने पर पहुंचे। भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर राठौर और जांगीड़ के नेतृत्व में उत्तराखंड क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की, जिसमें लगभग मांगों पर सहमति होने पर धरने को स्थगित किया गया। आज 6 दिन से हमारा धरना चल रहा है और आज हमारे राठौर साहब के नेतृत्व में महापड़ाव था। अभी प्रशासन से पूरी वार्ता हुई है। इस वार्ता में तय हुआ कि 21 दिन के अंदर हम आपके पूरे काम कर देंगे, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शहर की सफाई की समस्या हो या बढ़े हुए बिलों की समस्या हो। बढ़े हुए बिलों के बारे में एसी साहब ने कहा है कि हम हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर उन बिलों को ठीक कर देंगे। आज प्रशासन से वार्ता के बाद स्थगित हुआ है। 21 दिन बाद संघर्ष समिति फिर बैठेगी। जिन मांगों पर आज सहमति व्यक्त की है, इन मांगों का क्रियान्वयन अगर नहीं होगा तो उसके बाद बड़े आंदोलन की बड़ी तैयारी के साथ हम वापस धरने पर बैठेंगे। आज कुछ मांगों पर सहमति बनी है, विशेष तौर पर पीने के पानी को समस्या को लेकर। उत्तर प्रदेश के बागपत में हथियारों से लैस 8 नकाबपोश बदमाशों ने बाबा भाडीनाथ मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर के बाबा को बांधकर तीनों मंदिर के दान पत्र से लाखों रुपए और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। किसी तरह से बाबा ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी तो वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर एसपी नीरज जादौन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। सिंघावली थाना क्षेत्र के चिड़चिड़ा रोड पर स्थित बाबा भाडीनाथ का मंदिर है। यहाँ के पुजारी अन्नूनाथ महाराज मंदिर परिसर में ही रहते हैं। देर रात हथियारों से लैस 8 बदमाशों ने मंदिर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। भाडीनाथ मंदिर पर 8 साल से पूजा अर्चना करने वाले अन्नूनाथ महाराज ने बताया कि बदमाश रात करीब 12 बजे मंदिर परिसर में घुसे और महाराज को जगाया, फिर उन्हें उन्हीं की बिस्तर से बांधकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने महाराज के कमरे से कई लाख रुपए के सामान की लूट की और नीचे खड़े अपने साथियों की मदद से टेम्पो में भरकर ले गए। डकैती के बाद करीब 2 बजे महाराज को कमरे में बंद कर बदमाश फरार हो गए। सुबह पुजारी ने किसी को मंदिर के पास से गुजरते हुए देखा तो आवाज लगाई, फिर जाकर घटना की जानकारी अन्य लोगों को हो सकी। इसके बाद वहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और जांच पड़ताल की। वारदात के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया, जिसके बाद बागपत एसपी नीरज जादौन भी मौके पर पहुंचे और साधु से पूरे मामले की जानकारी ली। एसपी ने बताया कि पूरे मामले में जाँच की जा रही है, जल्द ही घटने का खुलासा किया जाएगा। मैं यहाँ घने दिन से रह रहा हूँ, 8 साल हो गए मुझे रहते जी। और मैं यहाँ लौट रहा था, बदमाश आए आके बांध के मुझे और सारा सामान लेकर निकलते चले गए। 1.5-2 घंटे करीब यहाँ रहे थे वो। कितने बदमाश थे? बदमाश थे 4 तो ऊपर थे, 2 नीचे थे और उनको मुझे पता ना कि और कितने थे। क्या क्या सामान ले गए? सामान तो सारा ही गया जितना था। ऐसा रजाई भी गई, घी के टीन थे वे गए, दुकान के टीन थे वे गए। ये देर रात की घटना, लगभग 12-1 बजे या 2 बजे की घटना है। कमाला गांव पड़ता है सिंघावली हीर थाना क्षेत्र में। यहाँ एक बाबा जी रहते हैं, उन्होंने बताया कि रात को लगभग 1-2 बजे कुछ बदमाश आए। कुछ बदमाशों ने उनको बंधक बनाया और इनके मंदिर से 30-40 गद्दे, रजाई, घी के टीन, इन्वर्टर, बैटरी,
तथा कुछ दान पत्र लेकर यहाँ से गए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के ग्राम कुटेसरा में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत को सफल बनाने के लिए एक पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 सितंबर में होने वाली महापंचायत में अनुशासन के साथ पहुंचने की अपील की गई। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के ग्राम कुटेसरा में काला प्रधान के यहाँ भारतीय किसान यूनियन की 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत के लिए समीक्षा पंचायत का आयोजन पूर्व भाकियू जिला संयोजक शाहबाज त्यागी, पूर्व जिला पंचायत कामील और ग्रामवासियों के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भागीदारी ली। वहीं पंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर भाकियू युवराज गौरव टिकैत, पूर्व जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान, पूर्व चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष कुशलवीर ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकियू युवराज गौरव टिकैत ने कहा कि आज चरथावल ब्लॉक की समीक्षा की गई है तथा क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में अपने लाव लश्कर के साथ रवाना होंगे। ये आज चरथावल ब्लॉक की और पुरकाजी ब्लॉक में भाग्य है। ये जो 5 तारीख की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में होने जा रही संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, उसकी तैयारियों की बात है, उनके खाने पीने की, वे कहाँ लोग रुकेंगे, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, उस सब चीज़ों में उसकी समीक्षा की है पंचायत। भाई अब तो ऐसा लगने लगा कि सरकार जो है किसी पार्टी विशेष की सरकार नहीं है, जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो पूंजीपति है, उनके हाथ तो खेल रही। देखो तैयारी की तो हमने आज बता दी, सरकार के नुमाइंदे खुल का कह रहे इस बात को, गोल टोपी रेडी टोपी। अब ये गोल टोपी रेडी टोपी मिलकर दिखाओगे तो क्या इसका नजरिया हो। और एक और बात बता रहे हैं हम इस चैनल के माध्यम से प्रशासन को, अगर मुसलमान को ये मान कर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं बदतमीजी करने की कोशिश करी या कोई शोषण करने की कोशिश करी तो इन्हें तो रखेंगे हम बगल। ऐसी बात नहीं। हमारे ठाकुर तो जिला ब्लॉक अध्यक्ष हैं, युवा के जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी हमने। आज एक आधे अधिकारी की चमड़ी तार दो क्षेत्र में, इन्हें मुसलमान भाइयों को तो रखो बगल। इंडिया रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।